दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक के पे आउट अकाउंट में अपने टैक्स आईडी यानी पैन कार्ड को अपडेट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पे आउट अकाउंट का सेटअप तो कर लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट नहीं आता है तो परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोगों के फेसबुक के पे आउट अकाउंट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे एक हमें अब बैनर मैसेज दिखता है, एक पॉपअप मैसेज कह सकते हैं दिखता है, जहाँ पे लिखा होता है कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से इसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देखना फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो दोस्तों अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक पे आउट अकाउंट आपको दिख रहा है, जहाँ पे लिखा है देयर इज एन इशू विथ योर पे आउट अकाउंट, और नीचे लिखा है टू अर्न एंड गेट पेड यू विल नीड टू कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट, और यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट। तो आप लोगों में से बहुत से लोग अगर ऐसा मैसेज आ जाता है स्क्रीन पर, पे आउट वाले स्क्रीन पर, तो आप लोग कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट पे तुरंत क्लिक करके मैसेज करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक के पे आउट जो सपोर्ट टीम है उनको भेजना शुरू कर देते हैं कि अपनी हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और ऐसा करने के बाद आप लोग बार बार मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं आता है, फिर मैसेज करते हैं, और आगे जाके आपका जो पे आउट अकाउंट है वो फेसबुक डिसेबल कर देता है अनयूजुअल एक्टिविटी बोल के। ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा। अब ये आया क्यों है और इसे ठीक कैसे करेंगे, वो आपको समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो पहली बात कि ये कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट, और यहाँ पे लिखा है जो देयर इज एनी इशू विद पे आउट अकाउंट, और यहाँ पे टू अर्न एंड गेट पेड यू विल नीड टू कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट, ये लिखा इसलिए है क्योंकि इस पे आउट अकाउंट में रिसेंटली कुछ चेंजेस किए गए होंगे। कुछ चेंजेस का मतलब ये है, यहाँ पे आपका नाम चेंज नहीं किया गया है, ना ही आपका बैंक अकाउंट चेंज किया गया है, या ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि इसमें से कोई एक चीज चेंज किया गया हो, या फिर आपने इस पे आउट अकाउंट में हाल ही में रिसेंटली कुछ मोनेटाइज किया हो, कोई टूल जैसे स्टार या सब्सक्रिप्शन को आपने मोनेटाइज किया हो, सेटअप किया हो, या फिर आपने कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बैंक अकाउंट चेंज किया तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। आप एड्रेस ईमेल आईडी वगैरह चेंज करेंगे तो भी आ जाता है। तो ये कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट जो लिखा है ना, इसको आपको देख के घबराना नहीं है सबसे पहले। अब मैं इस पर्टिकुलर पे आउट जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसका अगर मैं आपको बताऊं इस पर ऐसा क्यों आया है, ये आज ही आया है क्योंकि इसमें आज ही कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब चेंजेस क्या किए गए हैं, यहाँ पे मैं अगर अर्निंग सोर्स में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दो टूल इसमें मोनेटाइज किए गए हैं। एक है सब्सक्रिप्शन वेब और दूसरा है फेसबुक स्टार्स। ये जो दोनों टूल है ना, ये आज ही इसमें सेटअप किए गए हैं। ठीक है, तो आज ही सेटअप किया गया है। और ये कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट का ऑप्शन क्यों आ गया है, इसका जो रीजन है दोस्तों वो ये है कि इस पे आउट अकाउंट में जब हमने इस टूल को सेटअप किया है, मैं आपको बता दूं ये सेटअप हमने ही किया है, और जिनका ये सेटअप हमने किया है उनका पैन कार्ड मेरे पास उस टाइम पे उपलब्ध नहीं था, तो हमने बिना पैन कार्ड के ही पे आउट अकाउंट इनका सेटअप कर दिया, यानी इसको मोनेटाइज कर दिया, इसमें ला दिया। अब इसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम आई है वो इसलिए आई है कि इसमें जो टैक्स आईडी है वो अपडेट नहीं किया गया। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि हम टैक्स आईडी अपडेट करना आपको बताएंगे, तो हमें सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान रहे जब आपके पे आउट अकाउंट पे इस तरीके से मैसेज आए कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट का ना, तो आपको सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना है। कहाँ पे, सेटिंग्स पे। और कोशिश करिए आपके पास डेस्कटॉप है तो बेहतर है, लैपटॉप कंप्यूटर तो और अच्छी बात है, या फिर क्रोम ब्राउजर में करके करिए, या फिर आप फोन के यानी फेसबुक एप्लीकेशन में भी करेंगे तो वहां पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। इंटरफेस है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी, ऑप्शंस आपको यही देखने को मिलेंगे, बस जो इंटरफेस है वो चेंज रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एड टैक्स इन्फो टू गेट पेड, इसी वजह से यहाँ पे आया है देयर इज एन इशू विथ योर पे आउट अकाउंट, और टू अर्न एंड गेट पेड यू विल नीड टू कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट। हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट या ऐसा कुछ ये सब चीजें नहीं करनी है फिलहाल। ठीक है, करना ये है कि यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड। अगर आपने अपना पे आउट अकाउंट सेटअप किया होगा पहले, आज से 1 महीने 2 महीने पहले, और आपका पैसा पेड नहीं हो रहा है, तो आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो टू गेट पेड का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ऐड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैक्स वाला जो फॉर्म होता है वो इस तरीके से आ जाएगा, और आपका फेसबुक अकाउंट अगर आपने अपने पेज पर लॉगिन किया होगा, स्विच किया होगा, तो आपका फेसबुक प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा। आपको सिंपली फेसबुक प्रोफाइल पे स्विच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी स्विच है तो स्विच कर लेना है आपको। उसके बाद आपका जो नाम है वो यहाँ पे दिखाई देगा, आपको कंटिन्यू एज जो भी आपका नाम है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू एज जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फेसबुक का जो टैक्स वाला फॉर्म होता है वो ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। अभी जस्ट ये प्रोसेस कर रहा है, एक्चुअली फेच कर रहा है डिटेल्स को। फेच करने के बाद यहाँ पे टैक्स जो फॉर्म होता है वो फेसबुक का ओपन हो जाएगा। ये देखिए कंटिन्यू एज फिर से आ गया, मैं फिर से कंटिन्यू कर लेता हूँ एक बार फिर से। मे बी
कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए टेंशन नहीं लेना है, ये खुल गया। देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन आ गया, गेट स्टार्टेड आ गया। अब आपको यहाँ पर चीजें क्या है, देखिए इंडिविजुअल बाय डिफॉल्ट ये सेट किया गया है। जब सेटअप किया गया होगा इस पे आउट को, तो यहाँ पे इंडिविजुअल है ऐसे ही रखना है। और यहाँ पे आर यू ए सिटीजन ऑफ यूएस परमानेंट रेजिडेंट। देखिए कुछ लोगों का टैक्स करता है, पैसा करता है, तो इसी इन्हीं चीजों में आप लोग कुछ गलती कर देते हैं, जिसका 15% 30% कुछ लोगों का कट जाता है ना, तो यही आप गलती करते हो। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी, ध्यान से देखिएगा, जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, नो करना है। क्या नो, आर यू ए सिटीजन, यूएस सिटीजन, क्या आप यूएस के सिटीजन है? तो भाई नहीं है, सिंपली नो कर देना है। इसके बाद दूसरा है, आर यू एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरी एजेंट आर अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन आर एज ए फ्लो थ्रू एंटिटी, ये भी आपको नो करना है। ठीक है, इन दोनों को नो करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप क्या है, तो यहाँ पे हम इंडिया से भाई, तो हम इंडिया कर लेंगे। आप अगर किसी दूसरी कंट्री से हमारे वीडियो को देख रहे हैं या सेटअप कर रहे हैं, तो आप अपनी कंट्री को यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ GHI इंडिया। ठीक है, अब ये लेने के बाद ये आप आ जाएगा आई हैव ए नॉन यूएस टीन, ये आपको टिक लगा के रखना है, क्योंकि हम यूएस के नहीं है और ना ही हमारे पास यूएस का कोई टैक्स आईडी है, हम इंडिया के हैं। तो भैया हम आई हैव ए नॉन यूएस टीन करना है और यहाँ पे आपको अपना टीन नंबर डाल देना है। टीन नंबर का मतलब ये नहीं कि आपको टीन नंबर ही डालना है, यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। टीन नंबर है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल हैं, तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं अपना पैन कार्ड नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना पैन कार्ड नंबर लिख लिया है। पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ध्यान रहे यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए और इसके पहले वाले पेज पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाएगा। तो अगर आपने एड्रेस बाय डिफॉल्ट पहले फिल कर दिया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। खैर इसे हम बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे एड्रेस आप बिल्कुल एज पर आधार कार्ड मेंशन कीजिएगा। ठीक है, यानी आपका जो गवर्नमेंट आईडी है उसके हिसाब से आप मेंशन कीजिएगा। सारी चीजें यहाँ पर चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेम एज परमानेंट एड्रेस का जो ऑप्शन है ये आपको दिख जाएगा, इसको आपको टिक लगा लेना है। इसका मतलब है ये कि अगर आपका मेलिंग एड्रेस और आपका रेजिडेंट एड्रेस यानी आपके अलग अलग एड्रेस नहीं है तो आप इसको टिक रहने देंगे। अगर आपके दो एड्रेस है, जैसे आपका घर कहीं और है, आपका बिजनेस जो है या फिर आपका जो ऑफिस है वो कहीं और है, तो आप दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। बट मुझे इसी पर चाहिए कि फेसबुक अगर आपको कुछ भेजेगा, कोई डॉक्यूमेंट भेजेगा पेपर बाई पोस्ट, तो आपको इसी एड्रेस पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, टिक लगा लेंगे, अगर नहीं है तो लगा लेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे आप लोग गलती कर देते हो और बाद में कहते हो कि सर हमारे पे आउट अकाउंट में से इतना पैसा कट के हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है। $1000 बना है तो उसमें $300 कट जाता है, 30% कट जाता है, क्यों कट जाता है? यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स रिलेटिंग टू योर सर्विसेज यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं 100% कर देते हैं, कुछ लोग सर्विस विल बी फिजिकली, ये वाला या फिर ये वाला टिक लगा लेते हैं। आपको इन दोनों में से कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप एक क्रिएटर हो तो ठीक है, इंडिविजुअल हो जैसे मैं हूं, आप हो, हम लोग वीडियोस क्रिएटर हैं, तो हमें इन दोनों को टिक नीचे वाले को नहीं लगाना है। सिंपली पहले वाले को 0% ऑफ सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्म्ड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए कि आप जो काम कर रहे हो क्या इसको यूएस में मैनेज किया जाता है या यूएस में इसको इसकी सर्विस दी जाती है। अगर हाँ तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप इसको 0% पे क्लिक कर दीजिए, या फिर आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में आपको 0% ही चूज करने का मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में रह के आप फिर आपका कोई ऐसा पेज जो आपका इंडिया में भी मैनेज किया जाता है या फिर आपका कोई सर्विस जो इंडिया और यूएस में भी मैनेज किया जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। मैनेज का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ बैठ के यूएस बेस्ड कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो आपको ये टिक लगाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका फिजिकली वहां पे है तो आपको ये वाले ऑप्शन में से कोई एक चूज करना पड़ेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहला वाले पर टिक लगाइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अभी आपका कंसेंट फॉर्म आ गया है, इसको आपको साइन करना है। यहाँ पे आपको टिक लगाना है और यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है जो कि आपके पे आउट अकाउंट से मैच होना चाहिए। ठीक है, जो आपके पे आउट अकाउंट में आपने जो सेटअप किया है, आपके पे आउट अकाउंट का जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ध्यान रहे गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ये लेगा ही नहीं। यहाँ पे हमने सही नाम लिख लिया है, सिंपली नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फाइनल एक हमारे पास आ जाएगा कि भैया देख लो आपने ये डिटेल भरी है, अगर यहाँ पे कुछ गलती होए, अगर आप पढ़ लेते हैं, इसको लगता है कि आपको यहाँ पे कोई गलती आपने करी है, सारा डिटेल आपको इस फॉर्म में दिख जाएगा। जहाँ जो आपने भरा होगा ना, जो भी डिटेल आपने लिखी होगी सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि भाई हमने तो ये गलती कर दी, तो आप यहाँ पे मेक चेंजेस देखिए नीचे लिखा है, मेक चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर से बैक जाएंगे और वहां से आप उसको चेंज कर पाएंगे, यानी अपडेट कर पाएंगे। अगर सब कुछ सही है, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद अगर सब कुछ सही है तो सिंपली सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब सबमिट फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जो टैक्स फॉर्म है वो फेसबुक का जो पे आउट सपोर्ट सिस्टम है उनके पास चला जाएगा। देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे हमें ग्रीन कलर से लिखा हुआ भी एक मैसेज आएगा, थोड़ा देर हमें वेट करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत छोड़ के स्क्रीन को चले जाना है, छोड़ के स्क्रीन को नहीं जाना है जब तक कंप्लीट ना हो जाए। अब इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे आ गया है वी आर सॉरी।
यानी कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एन एरर अकॉर्ड व्हेन वी ट्राई टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, रेस्ट अश्योर, कोई बात नहीं, ये कह रहा है साफ साफ कि आप चिंता ना करें, वी आर वर्किंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, वी अपोलाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, ये खुद कह रहा है कि हमारी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है जिसको हम ठीक करने में लगे हैं, आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी इसे ठीक कर दिया जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हमें सिंपली करना क्या है, इसे बंद कर देना है, ठीक है। अब बंद करके अब ये सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमें चेक करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। अगर रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन था वो हट गया होगा, देखिए यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन, ये देखिए वेरीफाइड हो गया, W8 फॉर सर्विसेज का जो फॉर्म है हमारा अपडेट हो गया। नहीं, वहां पर एरर तो हमें देखने को मिला था, बट हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, फेसबुक का जो पेमेंट सपोर्ट सिस्टम है उनके पास चला गया है। और जो कॉन्टेक्ट पे आउट का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ना ही कॉन्टेक्ट पे आउट सपोर्ट करना है, कम से कम आप 5 से 7 दिन तक वेट कर लीजिए, 5 to 7 डेज, और ये मैक्सिमम 2 सप्ताह भी जा सकता है, आपको वेट करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और जैसे ये ठीक हो जाएगा आपको एक ईमेल आ जाएगा कि नाउ योर पे आउट अकाउंट इशू हैज बीन रिजॉल्व, नाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम योर पे आउट अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आपको ईमेल भी आ जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं, इसके लिए आपको अलग से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको चेक करना है, अगर आपके पास ऐसा नोटिफिकेशन आ गया तो आपको चेक करना है कि टैक्स आईडी या कोई इन्फॉर्मेशन तो आपसे नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपसे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ अपडेट मांगा जा रहा है तो आप कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पे टैक्स फॉर्म अपडेट करने का ऑप्शन आया हुआ था, जहाँ पे हमने ऐड कर दिया और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब ये जो आपको दिख रहा है सॉल्व हो चुकी है, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सोच शायद सवाल करेंगे कि यहाँ तो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, 3 से 4 दिन जैसा कि मैंने कहा, और मैक्सिमम 2 सप्ताह लग सकते हैं, ऑटोमेटिक हट जाएगा ये। वैसे नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में जो मैंने अब तक किए हैं सब में 48 घंटे से 72 घंटे में, 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाता है और हमें ईमेल भी मिल जाता है। आई होप दोस्तों की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप लोग घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम अगर आपको आएंगे तो हमारे वीडियो आपको डेफिनेटली काम आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देखने को फॉलो करना मत भूलिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे और मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।